देख रहे हैं कि हमारे साथ में अधिवक्ता जी हैं और उद्योगपति भी हैं और जानेंगे आज हमारे जो देश के जो वैज्ञानिक हैं वो धरती पर आ रहे हैं जो सितारों की दुनिया में रहकर, और जानेंगे उनके विचार हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आज सुनीता विलियम जी आ रहे हैं सितारों की दुनिया से। बहुत ही बड़ा एक उत्सव मनाने जा रहे हैं जी, क्योंकि वो हमारे देश की एक बेटी है, इंडिया की ही वो बेटी है, और जिसने इतना बड़ा काम किया है कि जो आदमी 6-7 दिन के लिए जाए और 6-7 महीने के बाद वापस आए, जहाँ पे खाना पीना की तो बात ही छोड़ दो, आप सांस लेना भी दुर्लभ है जी, कि सांस भी कैसे लिया जाए, उस जगह इतने टाइम से रह के और आज वो वापस आ रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि भगवान को जो कहते हैं ना, भगवान हमने कहीं नहीं देखा, तो ये साक्षात भगवान का रूप है। और ऐसी उसका नाम ही विलियम रखा हुआ है, वो विलियम नहीं है, बिलियन है, वो बिलियन है वो। ऐसे ऐसी शख्सियत कभी कभी इस पृथ्वी पे जन्म लेती हैं कि जिस चीज़ को कोई सोच भी नहीं सकता, सोच से भी परे है, और उस चीज़ को कर दिखाए। तो ऐसी बेटी को नतमस्तक है, पूरा देश भी नतमस्तक है, पूरा अमेरिका भी नतमस्तक है, और हमें उस पर पूरा ही बहुत बड़ा गर्व है। और ऐसी ही शख्सियत को आगे ना कोई भी अगर किसी देश का राष्ट्रपति या कोई ऐसे पद पे उनको अगर नियुक्त किया जाए तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी, देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी, बहुत बड़ी गौरव की बात है। और ऐसी शख्सियत कभी जन्म नहीं लेती आसानी से। ये इतिहास जो बनता है ऐसे नहीं बनता, जैसे हम पढ़ते आए हैं, साइंस में भी हमने पढ़ा है, हमने सारी पॉलिटिकल भी पढ़ा है, सामाजिक भी पढ़ा है, लेकिन इतिहास नहीं बनता जब तक कि इतिहास की बात ना करी जाए। ये ऐसी उन्होंने बात करी है जो मेरे ख्याल में आने वाले समय में कोई ही कर पाएगा बिरला। सिंह साहब, आप एक प्रतिष्ठित फरीदाबाद के अधिवक्ता हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं और बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे इस अवसर पर? मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और आज पूरे देश में बच्चों में भी ये चर्चा है, घर में चर्चा है जी, कि सुनीता विलियम वापस आ रही हैं। हर घर में बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई बच्चों को क्या है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है बच्चों को, बच्चों में उत्साह कहाँ से मिलता है जी। ऐसी चीज़ें देख के ही बच्चा प्रोत्साहित होता है कि देखो एक, और देखो सबसे बड़ी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने उसको क्या शक्ति दी है, एक नारी जाति से संबंध रखते हुए। जेंट्स तो फिर भी हर चीज़ को ना समय के अनुसार उसको कर लेता है, जो हम कहते हैं ना नारी कुछ कर नहीं पाती, लेकिन इस नारी ने वो करके दिखाया है कि जो कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक हमारे लिए, जैसे पहले कल्पना चावला जी भी बहुत बड़ा हमारे लिए उदाहरण रही हैं। बिल्कुल। और आज ये हो सकता है कल्पना चावला से सुनीता ने प्रेरणा ली है जी। और आगे अब सुनीता की जगह कौन आएगी, तो ये ऐसे ही प्रेरणा से ही चलता है सिस्टम ही ऐसे चलता है। जब कोई आदमी कोई काम करके दिखाता है, कोई भी खिलाड़ी आज कोई अगर गोल्ड मेडल या कोई भी चीज़ ले आता है, तो फिर उससे ही बच्चों को प्रेरणा मिलती है, तभी वो आगे जा पाते हैं, तभी इतिहास बनता है। इतिहास से पढ़ के ही फिर आदमी आगे बढ़ता है। तो ये एक सिस्टम है, चैन है ये। जब तक ये नहीं पढ़ेगी, अगर वो नहीं जाती तो आज उसका कौन नाम लेता, या कैसे इतिहास में आती, बहुत बड़ी। तो यही बात है, बच्चों को भी, बच्चे भी आज उससे ना बहुत बड़ी सीख ले रहे हैं। एक जाके उसने जो काम किया है, शायद ही वो, मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा असंभव था ये, और उसने संभव कर पाया। सोचते हैं हम, रात को भी हम सोचते थे कि भाई कैसे रहते होंगे, मतलब कल्पना से परे। हम तो सोच के भी, आदमी ये सोचता है, सोच के ही अपने आप को सोचता आदमी भी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा कभी, अपने धरती से अलग, परिवार से अलग, सबसे अलग पूरी और देखो, मैं तो ये कहता हूँ बड़े संयोग की बात है, बड़े ही सहयोग की बात है, कुदरती। आज रात को ही मैं अमेरिका जा रहा हूँ जी। और मेरे को अगर भगवान ने कहीं उस शख्सियत से मिलाने की बात कहीं लिखी होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार शायद उनसे मैं मिल के आऊँ, अगर संभव होगा तो। और मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अमेरिका ही जा रहा हूँ, अपने देश की बेटी को, और वहाँ मिल जाए मेरे को, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में उद्योगपति जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। हमारे देश की, देखिए, देश का बिल्कुल गौरव है ये जी, और जिस गौरव की वजह से आज हम सारे उत्साहित हैं, क्योंकि ये बेटी इस देश की है, रहती कहीं और होगी, नागरिकता कहीं और होगी, पर सबसे पहला अधिकार
जन्म लेने वाली जगह का है। जी। तो आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि थोड़े समय के लिए जाने वाली आज इतना लंबा समय बिता के और सकुशल हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि वो इस धरती पर लौटे। पीछे भी हमारी देश की एक बेटी कल्पना चावला, उसके साथ तो किसी तरह से मिस हैपनिंग होगी, वो आ नहीं पाई, मगर उसका भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और दूसरा, इस बच्ची ने ये अचीवमेंट करके दिखाया है, बड़ी प्रसन्नता है। और ऊपर वाले से हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल धरती पर आए, क्योंकि हज़ारों मील दूर जो है उस रास्ते को हम लोग अनभिज्ञ हैं, कैसे आ पाए, क्या सिस्टम है क्या नहीं है ये नहीं जानते, मगर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सकुशल धरती पर आए। और ये खुशी की और गौरव की बात है इस देश के लिए कि देश की बेटी होने के बाद इतनी दूर अंतरिक्ष में जाके ये सब कारनामा किया, रहना खाना पीना, पढ़ते हैं देखते हैं, मगर ये एक बहुत ही मेहनत और बहुत ही एक कुशल दिमाग की बातें हैं। अंतरिक्ष में जाना और जाके इतने दिन रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बार सर थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बच्चों के लिए एक प्रेरणा। मैं आरपी सिंह, फरीदाबाद में मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ जी। और मैं सभी बच्चों को यही मोटिवेट करना चाहेंगे कि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नेपोलियन कहा करता था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बच्चा कोई भी चाहे तो ये क्या है, धरती को क्या इस आकाश से भी ऊपर जा सकता है। मेहनत एक सिर्फ मार्ग है जो ऊपर की तरफ लेके जाता है, बाकी सारे मार्ग नीचे की तरफ जाते हैं। बच्चे में अगर हौसला हो तो क्या नहीं कर सकता। 800 करोड़ की जनता में कोई एक ही गोल्ड मेडल लेके आता है किसी भी फील्ड के अंदर। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी लेके आते हैं। हर बच्चे में वो क्षमता होती है, चाहे वो कुछ भी कर सकता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन, विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे अंतरिक्ष में तो आप हज़ारों बार जा सकते हैं। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ में युवा साथी जी हैं, 27,000 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी सर? हम तो ये कहना चाहेंगे सबसे पहले जी। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ से अगर किसी दूसरी कंट्री में भी जा रहे हैं तो मात्र 1200-1300 किलोमीटर की रफ्तार से जाते हैं, तो उसमें भी होता है। अब ये तो 27,000 किलोमीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष से वापस लौट रही हैं धरती पर। ये सोचते हुए भी कि वो क्या सुविधा होगी उसमें, क्या नहीं होगी, भगवान ना करे कि कुछ भी, जैसे हमारी कल्पना चावला जी के साथ मिस हैपनिंग हुई है, भगवान उनको सुरक्षित धरती पर लाए। हम उनके लिए ये मनोकामना तहे दिल से करते हैं। शुक्रिया। ठीक है सर।